नमस्कार दोस्त, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रितेश एकेडमी में और हमारा ऑफलाइन कोचिंग मिशन सिलेक्शन में। हम लोग 2020 के यूपी टेट जो प्राथमिक स्तर का यूपी टेट हुआ उसके प्रश्नों पे आज चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं सब संस्कृत के कुछ प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे। तो इसमें सर्वप्रथम देखेंगे, पहला प्रश्न है संस्कृत के एकोन चंद्वार ऋषभ को क्या कहते हैं? संस्कृत में क्या कहते हैं? ठीक है, संस्कृत के एकोन, एकोन का मतलब एक ना हो। ठीक है, एकोन का मतलब जो एक कम हो, एक ना हो, और चतुर्थ मतलब 40, 40 से जो एक कम हो। तो 40 से एक कम क्या होगा? 39। आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। इसमें दूसरा प्रश्न है, द्वय शब्द स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति का रूप। प्रथमा विभक्ति का रूप इसमें आपका द्वय होगा, लेकिन थोड़ा सा इस तरीके से लिखा है, मैं सही करके लिख दे रहा हूं इसको। इस तरीके से द्वय होगा। ठीक है, ये ददत का रूप पूछा है। ददत का रूप पूछा है कि ये किसमें है? ददत का रूप पूछा है तो आपको बताना है लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, या लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, या लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, या फिर लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। तो इसका जो रूप है लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन होगा। क्या होगा? लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन होगा। तो रूप क्या चलता है? ददात, दत्ता, ददंत। इसका रूप किस प्रकार से चलेंगे? प्रश्न को ददति, तो इसमें रूप चलता है ददात, दत्ता, ददति। तो इसमें बहुवचन में है, बहुवचन में है। ददत शब्द क्या है? बहुवचन में है। तो लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में है। रूप कैसे चलता है? ददात, लिखियो नहीं आपका, दत्ता, ददत। गुरु उपदेश शब्द में प्रयुक्त संधि है। गुरु उपदेश में कौन सी संधि है? गुरु उपदेश में, गुरु उपदेश शब्द में प्रयुक्त संधि है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, अयादि संधि है, या फिर यण संधि है? एग्जिट कर। चलिए, बराबर हो गया है बस। ठीक है, गुरु उपदेश शब्द में प्रयुक्त संधि क्या है? गुरु उपदेश, चलिए बताइए आप लोग, गुरु उपदेश में कौन सी संधि है? गुरु प्लस उपदेश क्या बनेगा? गुरु प्लस उपदेश। इसमें अगर हम लोग देखें तो बनेगा गुरु और प्लस में क्या? उपदेश। तो इसमें से अगर हलंत लगाएंगे तो क्या निकलेगा? छोटा ऊ, और यहां से छोटा ऊ। ठीक है, हरस ऊ और हरस ऊ मिला के क्या बनेगा? दीर्घ। तो सूत्र क्या है? अकह सवर्णे दीर्घा। अकह सवर्णे दीर्घा। अकह सवर्णे दीर्घा। तो क्या है? अक प्रत्याहार के अक प्रत्याहार मिलने से क्या होता है? अक प्रत्याहार के साथ अक प्रत्याहार मिलने से दीर्घ संधि होती। ठीक है, तो इसमें गुरु उपदेशा में कौन संधि? दीर्घ संधि। इसमें पूछा है उपसर्ग है, तो उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं? जो शुरुआत में लगे वो उपसर्ग है, और जो बाद में लगे वो प्रत्यय होते हैं। तो इसमें पूछा है गुरु उपसर्ग कौन सा है? तो यदा में उपसर्ग है, ये यदा लिखा हुआ है, बदा मत पढ़ना इसको, ये यदा लिखा हुआ है। ठीक है, यदा में उपसर्ग है? नहीं। कु में कुत्र है। ठीक है, ये क्या है? पुत्र में उपसर्ग है, इसमें भी नहीं है। और यत्र में भी उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग किसमें है? परा में है। परा उपसर्ग है, परा उपसर्ग से क्या बनता है? परावर्तन बनता है। ठीक है, इस तरीके से शब्द बनते हैं। तो ये उपसर्ग वाक्यों के शुरुआत में लगते हैं, वो क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। तो मनोरथा में संधि पूछा है। मनोरथा में संधि, तो मनोरथ में कौन सी संधि है? मनोरथ में कौन सी संधि है? इसमें मनः धन रथा। तो इसमें क्या बनेगा? विसर्ग संधि ही होगा। ठीक है, इसमें विसर्ग संधि है। नेत्राभ्याम अश्रूणि पतंती, नेत्र से आंसू गिरते हैं। नेत्राभ्याम अश्रूणि पतंती में नेत्राभ्याम पद में विभक्ति पूछ लिए हैं। तो इसमें आपको पता है कि जब किसी से कोई अलग होकर के गिरता है तो पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है, जैसे इसमें देखिए नेत्र से आंसू अलग हो रहा है। मान लीजिए किसी के आंख है और आंख से क्या आंसू गिर रहे हैं, तो आंसू गिर रहे हैं तो कहां से अलग हो रहा है? नेत्र से अलग हो रहा है। तो इन्होंने पूछ लिया है कि नेत्र पद में क्या विभक्ति है, तो उसमें पंचमी विभक्ति होगी। ठीक है,
वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो उसमें पंचमी विभक्ति होती है। या बिल्ली छत से कूद गई, तो बिल्ली कहां से अलग हो रही है? छत से। उपयुक्त सभी है या पुल्लिंग है? तो इसको तो आयोग ने दोनों मान लिया था। आयोग ने जो माना था वो दोनों को ही मान लिया था इन्होंने, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों मान लिया था। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों ऑप्शन को सही मान लिया था। ठीक है, चलिए इसमें अगला है, अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे, अगले प्रश्न की तरफ देखेंगे हम लोग। अगले पेज पे है, तयः नृपो अनुगमते में वाच्य क्या है? इसमें वाच्य बताना है आपको। ठीक है, तो इसमें क्रम वाच्य है। वाच्य कितने प्रकार के हैं? 3। तो इसमें आपका यह है क्रमवाच्य ही सही ऑप्शन होगा। अब पूछा युपदारु पद में समास। युपदारु शब्द में कौन सा समास है? युपदारु शब्द में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास की क्या परिभाषा होती है? उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुषः। उत्तर पद अगर प्रधान होगा तो उसमें क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। तो इसमें ऑप्शन पहला ही तत्पुरुष समास, तो ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी में तत्पुरुष समास है। गोधूम शब्द, गोधूम शब्द का अर्थ पूछा, अत्यंत सरल प्रश्न है। गोधूम मतलब क्या होता है? गोधूम का मतलब गेहूं है। गोधूम शब्द का क्या अर्थ है? गेहूं है। विसर्ग संधि का उदाहरण पूछा है इसमें, विसर्ग संधि का उदाहरण। तो विसर्ग संधि में आप लोग बताएं कमेंट करके कौन सा उदाहरण है। चलिए, नमस्ते में विसर्ग संधि का उदाहरण है। नमस्ते में विसर्ग संधि का उदाहरण है। स्पर्श, स्पर्श संज्ञक वर्णों की संख्या पूछे हैं, तो इसका सूत्र है कादयो माउसाना। का से मा तक के जो वर्ण होते हैं वही स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो कादयो माउसाना में कितने हैं? 25 वर्ण हैं। ठीक है, पूछू टूपू। इस तरीके से इसमें कितने हो गए? 25। बालिका इस पद में प्रत्यय है। बालिका शब्द में कौन सा प्रत्यय है? टाप। बालिका में कौन सा प्रत्यय है? टाप। टाप प्रत्यय है। अगला प्रश्न है पर्यंत। पर्यंत में उपसर्ग बताना है। पर्यंत में उपसर्ग बताना है, तो इसमें परि उपसर्ग है। पर्यंत में कौन सा उपसर्ग है? परि उपसर्ग है। चलिए, नदी शब्द रूप में प्रयुक्त वचन। नदी में आपको बताना है कि नदी में कौन सा है? बहुवचन है। नदी में प्रयुक्त वचन, बहुवचन ही पूछा है। बहुवचन। हाँ ठीक है, इसमें बहुवचन ही होंगे। हाँ ठीक है। आगे है अकारांत पुल्लिंग शब्द का उदाहरण। तो अकारांत में देखिए, एक चीज आपको हम बता देते हैं। इसमें कोई भी शब्द अगर मान लीजिए आ है तो इसमें कार लगा देते हैं, तो ये क्या बन जाता है? अकार। ठीक है, और उससे जब अंत होता है तो उसको क्या कहते हैं? अकारांत। तो अकारांत में इसमें राम में ही होगा, रामा में होगा। अकारांत पुल्लिंग शब्द का उदाहरण कौन है? रामा है। ना तो वाच है, फलम भी नहीं है और मानह भी नहीं है। प्रेजते में संधि है। प्रेजते में कौन सी संधि है? प्रेजते में संधि पर रूप संधि है। प्रेजते में पर रूप संधि है। वा वर्ण का उच्चारण स्थान, वा वर्ण का उच्चारण स्थान, वा वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए आप लोग। वकारस दंतोष्ठम, वकारस दंतोष्ठम। इसका सूत्र है, इसका सूत्र है वकारस दंतोष्ठम। तो दंतोष्ठ वाला ऑप्शन ही सही होगा। ये दंतोष्ठ है, दांत और ओष्ठ। वकारस्य, वकारस्य दंतोष्ठम, दंतोष्ठम। ठीक है। अगले प्रश्न है घुटने के लिए उपयुक्त संस्कृत शब्द कौन सा है? घुटना के लिए कौन सा संस्कृत शब्द का प्रयोग किया जाता है? घुटना के लिए जानू शब्द का प्रयोग किया जाता है। घुटना के लिए जानू शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए, घुटना के लिए जानू। चलिए, निम्नलिखित में गद्यांश पढ़ करके 81 से 81 और 82 का
प्रश्नों के उत्तर आपको बताने हैं। समाजे सर्वत दुर्जनाम पीडयंत जनान यद्यप सज्जनानाम संख्या अधिका अस्ति तथापि दुर्जना एवं परबलाः महादश्चर्यम यतो ही सज्जना प्राय तटस्था भवन्ति यदि दुर्जनानां प्रतिपदम विरोधम सज्जना करिष्यति निश्चयेन समाज निर्भय भविष्यति। उपरोक्त गद्य के अनुसार समाज में किसकी संख्या कम है? सज्जनों की संख्या कम है। इसमें लिखा समाजे सर्वत दुर्जना पीडयन जनान यद्यप सज्जनानां संख्या अधिका अस्ति। किसकी संख्या पूछा है? गद्यांश के अनुसार समाज में किसकी संख्या कम है? किसकी संख्या कम है? दुर्जनों की संख्या कम है। किसकी संख्या कम है? दुर्जनों की संख्या कम है। देखिए गद्यांश में एक बार देख लीजिए। समाजे सर्वत दुर्जना पीडयन जनान यद्यप सज्जना नाम संख्या अधिका अस्ति। तो किसकी संख्या अधिक है? सज्जनों की। तो कम किसकी है? दुर्जनों की। किसकी संख्या कम है? दुर्जनों की संख्या कम है। अगला प्रश्न है, उपयुक्त गद्य के अनुसार दुष्ट लोग समाज में क्यों प्रबल दिखते हैं? क्योंकि सज्जन तटस्थ रहते हैं, क्योंकि उनकी पहुंच होती है, क्योंकि उनकी संख्या अधिक होती है, क्योंकि वे धनी होते हैं। तो इसमें क्या है? वो तटस्थ होते हैं। सज्जन क्या होते हैं? कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, तटस्थ होते हैं, इसलिए क्या होते हैं? दुष्ट लोग समाज में प्रबल दिखते हैं। निम्नलिखित श्लोक को पढ़िए तथा इसका संबंध प्रश्न संख्या 83 और 84 का उत्तर आपको बताना। महान वृक्षो जायते वर्धते च भूतान समाश्रयन्ति यदा वृक्ष दहाते च तदाश्रया निकेता भवन्ति। इस श्लोक का भाव क्या है? इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है, वृक्ष पर सारे प्राणी आश्रित होते हैं, वृक्ष को काटना या जलाना नहीं चाहिए, प्राणी जो वृक्ष पर आश्रित होते हैं वृक्ष के नष्ट होने पर वह भी निराश्रित हो जाते हैं, या फिर वृक्ष महान होता है। तो इसमें सबसे बड़ा वाला ऑप्शन ही सही है। प्राणी जो वृक्ष पर आश्रित होते हैं वृक्ष के नष्ट होने पर वो क्या हो जाते हैं? वह निराश्रित हो जाते हैं। जो प्राणी वृक्ष पे आश्रित होते हैं उनके नष्ट होने से, वृक्ष के नष्ट होने से क्या हो जाते हैं? निराश्रित हो जाते हैं। ठीक है। इस श्लोक में महान वृक्षो जायते बढ़ते स्वयं भूतान समाश्रयन्ति यदा वृक्ष दहाते चा तदाश्रया अनिकेता भवन। तदाश्रया मतलब उनके आश्रय क्या होते हैं? अनिकेत मतलब घर। अनिकेता भवन्ति वो अपने घर से बेघर हो जाते हैं। ठीक है। उन पे आश्रय रहने वाले लोग क्या होते हैं? अपने घर से बेघर हो जाते हैं। आश्रित होते हैं वृक्ष के नष्ट होने पर, वह निराश्रित हो जाते हैं। उपरोक्त श्लोक में भूतानी का क्या अर्थ है? उपरोक्त श्लोक में भूतानी का क्या अर्थ है? भूतानी का मतलब प्राणी होता है। भूतानी का क्या अर्थ है? भूतानी का मतलब प्राणी। भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप बताइए। भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप। भाव। भाव। सर्वनाम क्या है? इसमें सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो स्थूल है? नहीं। प्रातः है? नहीं। पुत्र है? नहीं। सर्वः क्या है? सर्वनाम शब्द है। अगले प्रश्न की तरफ हम चर्चा करेंगे। कज्झर शब्द का क्या अर्थ है? कुज्जर है। कुज्जर शब्द का क्या अर्थ? गलत टाइपिंग हो गया है। कुज्जर शब्द का अर्थ पूछा है, इसका अर्थ क्या होता है? हाथी होता है। ठीक है। इसका अर्थ क्या है? हाथी है। हाँ, कुज्जर लिखा है। कुज्जर। मातृ शब्द का तृतीय व्यक्ति का एक वचन में क्या रूप होता है? मातृ शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप। तो माता, मातरम, मात्रा। माता, मातरम, मात्रा। पिता के समान ही रूप चलता है। पिता, पितरम, पित्रा, पितृ, पितु, पितु, पितर पिता के तरीके से है। माता, मातरम, मात्रा। तो इसमें सही विकल्प क्या है? सी है, मात्रा है। सुबंधु की रचना का क्या नाम है? सुबंधु किसके रचनाकार हैं? सुबंधु के रचना का नाम बताइए। वासोदत्ता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर है? ये ऑप्शन तो गलत गलत छपा हुआ है, मिस्टेक है। तो इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर है? तो लृ शब्द है, वही स्वर है। ठीक है, इसको सही लिख देते हैं, यही स्वर है। ठीक है। दीर्घ संस्कृत में क्या होता है? लृ ह्रस्व और दीर्घ होते हैं। चलिए, हाँ, इसमें कुछ टाइपिंग एरर था, तो अभी हमने 2020 के संस्कृत के प्रश्नों पर चर्चा किया।
आगे एक दो सीरीज और बचा हो, उसके बाद में अब फिर हम लोग आगे फिर बढ़ेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा। 90 क्वेश्चन हो गए।